आप जो बात आपने भी कैसे जी कह दिया, हो गया भाई, हो गया टपोरी लैंग्वेज मत यूज करो, हो गया ना। दूसरे के लिए टपोरी नहीं बोलेगा। अरे हो गया। आप शब्द नहीं हटाइए, नहीं स्क्रीन पर रखे रहिए। ठीक है सर, हो गया। तो आसिफ खान जी आपकी बात हो गई, बीजेपी के समझ में आ प्रोपेगेंडा को गया। समर्थन ठीक है देते सर, हुए नजर आ आपसे रही है। थोड़ा सा कुछ सवाल पूछ लो तो आपको पता नहीं क्यों इतनी तिलमिलाहट होने लगती बीजेपी है। का सर सच्चाई कहां को से सामना राजनीतिक करना विश्लेषक हो गए भाई? शादाब शम्स जी, अब उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। मुस्लिम धर्मगुरुओं को, बड़ी मुस्लिम आबादी को भरोसा नहीं हो रहा है कि आप लोग जो लेकर आए हैं वो वास्तव में उनके हक में है, कैसे समझाएंगे कि इससे मुस्लिमों का भला होने जा रहा है? देखिए चित्रा जी, पहले तो आपको दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैंने बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहा है, जो विरोध कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, वो पॉलिटिकल मुसलमान है। ये चश्मा थोड़ा सा इसे साफ कर लीजिए, ये पॉलिटिकल मुसलमान है। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि इसके पीछे जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब ने अपनी गोल टोपी वाले नेताओं को आगे कर दिया है। मेरे भी पुतले दहन हुए हैं और पता चला कि कांग्रेस के नेता आए हैं, बड़े नेता पीछे हो गए, छोटे नेताओं को टोपी पहना के आगे कर दिया। ये लड़ाई है गोल टोपी वर्सेस पॉलिटिकल टोपी की। क्या इतनी कमजोर हो गया है विपक्ष की अपनी पॉलिटिकल पार्टियों का, जो मुसलमान से वोट लेता है, चाहे आरजेडी है, चाहे समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है, भाई आप पीछे से खड़े होकर इन्हें बैकअप कर रहे हो, खुल के आओ ना। ये तो लोकतंत्र है। अगर आपको लगता है उन्होंने गलत किया है, लोकतंत्र में इस कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है जी, कोई पर्दे के पीछे थोड़ी ना है, खोलकर ही समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी खोलकर ही समर्थन कर रहे हैं। मेरा आपसे ये सवाल है, आप बताइए मुसलमानों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको कैसे खत्म करेगा ये? गरीब मुसलमानों के लिए कैसे ये ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा? पारदर्शिता कैसे होगी? ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। मैं इस सवाल पे ही आ रहा हूं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के लोग लाल टोपी पहन के क्यों नहीं आ रहे हैं? हरी आरजेडी वाले हरी टोपी पहन के क्यों नहीं आ रहे? कांग्रेस के नेता सफेद टोपी, गांधीवादी टोपी के साथ क्यों नहीं आ रहे? क्यों मुसलमानों को बलि का बकरा बनाने के लिए उनके ऊपर गोल टोपी का इस्तेमाल करके उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है? क्यों देश को गुमराह किया जा रहा है कि आम मुसलमान भी इनके साथ है? मैं ये कह रहा हूं, ये पॉलिटिकल मुसलमान है, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और तमाम लोग बैठ के गरीब मुसलमान जिसके हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसको ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि वो उसके ऊपर कोई झगड़ा हो, उसे बलि का बकरा बनाकर ये सत्ता तक पहुंचने का रास्ता निकाल रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर ईमानदार हैं ये लोग मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, तो अपने अपने बैनर, अपने अपने झंडों के साथ, अपने नेताओं के साथ और नेताओं के बच्चों के साथ सामने उतरें। केवल मुस्लिम गरीबों के बच्चे ही बलि का बकरा ना बने। अगर ईमानदारी है तो अखिलेश यादव अपने बच्चों को सामने लेके आए। अगर ईमानदारी है तो आरजेडी अपने बच्चों को सामने लेके आए। कांग्रेस के नेता प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी अपने फैमिली के बच्चों के साथ सामने रखें। केवल गुमराह करके इन गरीब मुसलमानों के बच्चों को बलि का बकरा मत बनाइए, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। क्या हो जाएगा उससे? बच्चों के उतरने से क्या हो जाएगा? समझाना तो आप लोगों को है ना कि ये मुसलमानों के हक में कैसे है। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं, ये गरीब मुसलमानों की लड़ाई है, जिनका आज तक वक्फ गरीबों के लिए था, अमीरों के लिए नहीं था। यहां गरीब वक्फ जो है इस पे अमीर बैठे हैं। और लगातार मैं बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों को डिबेट्स में सुन रहा हूं, वो कह रहे हैं सारी संपत्तियां जो प्राइम प्रॉपर्टीज हैं वो गरीबों से छीन के अमीरों को दे दी जाएंगी। भाई कौन सी प्राइम प्रॉपर्टी पे वो कौन से गरीब बैठे, उन गरीबों का नाम बता दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, देश देखता है इस चैनल को, इस देश पे उन गरीबों का नाम बता दीजिए जो देश की प्राइम प्रॉपर्टीज पे बैठे हैं। बैठा हुआ है, बताओ जी। अंटीला में खोजा कम्युनिटी किसने दिया था? तौसीफ साहब। ये तारिक अनवर कौन सी पार्टी के नेता थे? तारिक अनवर कौन सी पार्टी के नेता हैं जो उनका नाम नहीं बताएंगे? मैं आपके साथ हूं। कैसे विश्लेषक हैं आप? उस पे कैसे विश्लेषक है? तारिक अनवर के बारे में ब्रीफ नहीं देंगे आप? सहमति रखता हूं कि किसने दिया उस पे जांच होनी चाहिए। तो यही कह रहे हैं, सीबीआई जांच कराएंगे कि आज जो है उसको लीगलाइज कर दिया जाए, जेल भेजेंगे। वकफ की प्रॉपर्टी उद्योगपति को आपने उठा करके दे दिया, मुसलमान और आज उसको लीगलाइज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सबकी सीबीआई जांच कराएंगे देश में आजादी से लेके अब तक, और सबको जेल भेजेंगे जिन्होंने सदके ज़कात खैरात का पैसा खाया है। कहिए ईमानदारी से। पसमानदाओं की लड़ाई होती है, गरीब मुसलमान की लड़ाई होती है, सबके सब चढ़े जा रहे हैं, सोच रहे हैं इन गरीबों को ना मिल जाए, हमारी दुकानें बंद ना हो जाएं। अरे शर्म करो, ऊपर वाले से डरो। आज गरीबों को उनका हक मिलने जा रहा है। आपने 75 साल में क्या किया? दुनिया ने देखा, देश ने देखा, ना अच्छे स्कूल, ना अच्छे कॉलेज, ना अच्छी यूनिवर्सिटीज, कुछ भी तो नहीं किया, सिर्फ बेवकूफ बनाया। अंटीला खाली करवा दिया गया क्या? अरे करवा देंगे। फिर तो आप संसद भवन में खाली करा लीजिए। अगर यही तरीका है तो संसद भवन खाली करा लीजिए। अगर है तो प्रॉपर्टी बता दिया गया था, फिर तो वो महाकुंभ भी नहीं होना था। ये वक्फ वाले लोग कहीं भी खड़े होकर जमीन पर दावा कर देते थे, ये कहते हुए कि जमीन हमारी है।
सामने वाला ये खोजा साबित करता कम्युनिटी रहे का कि जमीन यतीम आपकी नहीं खाना था, वहां है, पे उसी पर तो अंटीला खड़ा लगाम है। लगाए जाने की क्या जरूरत थी नरेंद्र ना। मोदी ने और उस खुद लालू अंटीला को प्रसाद खाली यादव ने करवा जिस बात दिया? का जिक्र सदन के भीतर का हो, दूसरों की माने ना माने, लालू यादव तो बड़े नेता है ना, उन्हीं की बात मान लें। वक्फ को लेकर जो उनका दर्द था वो सदन के पटल पर आया था, और अब चूंकि सरकार बन गई, बीजेपी सरकार कर रही है, तो भैया बीजेपी सरकार कुछ भी करेगी तो उसका विरोध करना है।